अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग है ट्रैफिक जैम से स्टार्ट। रावलपिंडी हो और ट्रैफिक जैम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के क्या असूल हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने दोस्तों को लॉन्ग टर्म जो है अपने साथ रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कुछ टिप्स आपको बता दूं, बिकॉज़ जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो 17, 18 और 19 साल पुराना है। कैन यू बिलीव कि इतने साल पुराने फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। और स्टिल हम लोग ऐसे हैं कि जैसे कल की ही बात हो। हमारी दोस्ती सिर्फ कल ही हुई थी और ऐसे ना कोई फाइट हुई है, इवन लिटिल आर्गूमेंट होता है ना, वो तक नहीं हुआ हमारे बीच में। तो आज हम हिसाब लगा रहे थे कि इतनी लंबी फ्रेंडशिप जो हमारी चली है वो कैसे चली है, इसमें क्या चीज़ है जो बीच में हमारे जो है वो ज़्यादा मेन फैक्टर था। तो हमें जो कुछ पॉइंट समझ आए, मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। एक, हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। एक दूसरे की जो है प्राइवेट स्पेस का हमने ख्याल रखा। एक दूसरे की लाइफ में जो बिज़ी रूटीन्स होते हैं उनको हमने ख्याल रखा। दूसरी चीज़ कि जब भी हमारी बात हुई है, गिले शिकवे नहीं हुए कि तुम कहाँ थी, ये वो जो एक होता है ना, वो सब नहीं था हमारे बीच में। हमारे बीच में जब भी बात हुई है बिल्कुल पहले दिन जैसी हुई है। लॉन्ग लॉन्ग कॉल्स हुई हैं, ठीक है। काफ़ी अरसे बाद, 5-6 साल बाद भी कॉल हुई है तो सही लॉन्गेस्ट कॉल गई है। लेकिन फिर उसके बाद अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी, एंड देन दोबारा आनी है विद न्यू स्टोरीज़ और क्या हो गया लाइफ में, क्या नहीं हुआ, वो सब शेयर करना। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है आपकी फ्रेंडशिप को। आपका कोई साइड पे है, ठीक है, जब भी आप उसे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वहाँ से रिप्लाई आएगा। बिना इस चीज़ के आपको कोई गिल्ट में नहीं डालेगा, आपको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगी कि यार मैं अब इसको मैसेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो पता नहीं इसने क्या गिले शिकवे लगाने हैं, मेरे से नाराज़गी बढ़ानी है, तो बेहतर है रहने दो, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है यार। हमारे बीच में उधर से मैसेज आता है, इधर से रिप्लाई जाता है, इधर से मैसेज आता है, उधर से रिप्लाई आता है। चाहे फिर बीच में 6 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, डजेंट मैटर। साल में एक दफ़ा भी बात होती है तो बहुत प्यारी बात होती है। और ये जो एहसास है ना अपने साथ होने का किसी के, ये मेरे ख्याल से सब कुछ है। फिर आपको जब काउंट करते हो कि यार हमारी 2009 से दोस्ती, 2008 से दोस्ती, 2007 से दोस्ती है, तो यकीन करें बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और हॉस्पिटल में बैठे बैठे वेट करते करते फाइनली लग गई है भूख, और लंच का टाइम भी हो गया था। सो हमने सोचा कि यहीं पे खा लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही। और आप देख सकते हैं हमारा मेन्यू, ये हॉस्पिटल का मेन्यू नहीं लग रहा ना, लेकिन है। तो इस वक्त चलते चलाते, घूमते घुमाते हम आ चुके हैं बाबी अटक, यानी अटक के हदूद में फिर से दाखिल हो चुके हैं। और सनसेट आप देखें कितना कमाल लग रहा है। और इस वक्त हवाएं भी बहुत शदीद चल रही हैं, सही तेज़ हवाएं हैं। और मुझे लिटरली सिंध याद आ गया है। सिंध में ऐसी हवाएं हर वक्त चलती रहती थी, यहाँ तो अभी इतने अरसे बाद मुझे नसीब हो रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मैं आप लोगों को एक ना व्यू दिखाती हूँ कि कितने मज़े का इंसान को फ़ील आता है जब ऐसी हवाएं मैंने सिंध में बड़ी इंजॉय की हैं। सो आप मुझे देख सकते हैं मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। और मेरा कैमरामैन आज न्यू है, सो इसे नहीं पता यहाँ से हिलना भी है और थोड़ा करीब आना है और थोड़ा जूम करना है, ऐसा कुछ नहीं पता। बस उसको जिस तरह कैमरा पकड़ाया वैसे ही वो खड़ा हुआ है। तो बस आप मैनेज करो यहीं से और देखो कि कितना एंजॉयमेंट मैं कर रही हूँ वहाँ पर दूर दूर जाकर। और सच में मुझे सिंध की इसलिए याद आ रही है बिकॉज वहाँ पर ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा थी, और उस टाइम ना हमें कदर नहीं थी। हम कहते थे यार क्या ये वो। अब जो है ना पता चलता है कि यार यहाँ पे जब वो चीज़ नहीं है ना, तो बहुत बहुत मिस करती हूँ मैं इस चीज़ को कि यार काश जो है ना वो वाली हवाएं हमने खूब एंजॉय कर ली होती।
वक्त हम एक रेस्टोरेंट पर आए हैं जो कि जीटी रोड पर है, बिन दाऊद। और आप ये देख सकते हैं इसकी लोकेशन। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे सुना है इसके बारे में बहुत था, तो मैंने सोचा जाते जाते इसका भी रिव्यू देती जाऊँ। लेट्स सी यहाँ का खाना कैसा है। आप देख सकते हैं लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन लोगों का जो है वो डेकोरेशंस वगैरह है। और ये जो सनसेट है ना, आप ये देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने ये पिक्चर ली थी, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ से सनसेट। और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि यार ये इतना प्यारी लोकेशन मैंने पहले क्यों नहीं देखी, तो ये पहले मुझे विज़िट कर लेनी चाहिए थी। तो एनीवेज़ ये देखें, अभी लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ना सारा कुछ। यहाँ पे आप पार्टीज़ कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को लाकर भी मीटअप कर सकते हैं। और वैसे फैमिली, जो बड़ी फैमिली है, उसको भी लेकर आकर अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे वेदर में जब इतना प्यारा मौसम हो रहा हो, हवाएं चल रही हों। अभी तो बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, सो सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए हम भी जो है बाहर बैठे हैं ताकि जो है इस मौसम को मज़ीद इंजॉय कर सकें। बिल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, टेस्ट अच्छा था इसका यहाँ का, और आप यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हैं। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आजकल मैंने एक हैबिट बना रखी है कि बुक अपने साथ रखती हूँ एंड बुक रीडिंग करती हूँ आते जाते। पहले मैं सिर्फ रात को करती थी, बट अब मैं ट्रैवल में जब भी जाती हूँ, म्यूज़िक सुनने के बजाय मैं बुक को प्रेफर करती हूँ। और यकीन करें, इतना मज़े का ट्रैवल गुजरता है, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। और जो बुक है वो एक अच्छा साथी होता है, एक बेहतरीन दोस्त होती है। और आपको जो है, जो कुछ बुक से पढ़ने को मिलता है वो कहीं पे भी नहीं पढ़ने को मिलता, तो एक अच्छी किताब साथ रख लेना बहुत अच्छा रहता है। साथ ही हम लोग इस जगह को लीव कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। और इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।